हिमालय की ऊंची और शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव बसा था जहां पहुंचते ही इंसान को लगता था जैसे वो दुनिया के शोर से दूर किसी अलग ही लोक में आ गया हो। उस गांव का नाम था शिवपुर। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों से उतरकर धीरे धीरे गांव में फैलती थीं, तो पूरा वातावरण एक सुनहरी रोशनी में नहा जाता था। ठंडी हवाएं देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक मधुर सरसराहट पैदा करती थीं, और उसी के बीच मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हजारों साल पुराना है और स्वयंभू शिवलिंग उसमें विराजमान है। लोग मानते थे कि भगवान शिव खुद इस मंदिर में निवास करते हैं और पूरे गांव की रक्षा करते हैं। लेकिन इस आस्था के साथ साथ एक डर भी इस गांव में हमेशा मौजूद रहता था। ये डर किसी अफवाह का नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई का था जिसे हर कोई जानता था। गांव के बुजुर्ग धीमी आवाज में कहते थे कि हर 12 साल में एक रात ऐसी आती है जब भगवान शिव स्वयं इस गांव में उतरते हैं और किसी एक व्यक्ति का न्याय करते हैं। ये न्याय साधारण नहीं होता, ये उस व्यक्ति के पूरे जीवन का हिसाब होता है। जिसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया हो उसे आशीर्वाद मिलता है, और जिसने लालच और छल में जीवन बिताया हो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे वो दिन करीब आता था, पूरे गांव में एक अनजाना डर फैलने लगता था और हर कोई अपने कर्मों के बारे में सोचने लगता था। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राघव। राघव बचपन से ही अकेला था। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और वो मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास न धन था, न जमीन, न कोई सहारा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे पता हो कि वो कभी अकेला नहीं है। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो सबसे पहले उठता, मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और आंखें बंद करके भगवान से बात करता। वो धीरे से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। अगर ये सच्चा है तो मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। गांव के कुछ लोग उसकी इस भक्ति को समझते थे और उसे सम्मान देते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। उनमें सबसे आगे था धनराज। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी बड़ी हवेली थी, बहुत सारी जमीन थी और उससे भी बड़ा उसका अहंकार था। वो अक्सर चौपाल में बैठकर लोगों से कहता, अगर भगवान सच में होते तो मैं इतना अमीर क्यों होता और बाकी लोग गरीब क्यों होते। सच तो ये है कि पैसा ही असली भगवान है। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते थे, क्योंकि कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन आ गया जिसका इंतजार और डर दोनों ही पूरे गांव को था। सुबह होते ही मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि 12 साल पूरे हो चुके हैं और आज रात भगवान शिव का न्याय होगा। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में लौट गए, दरवाजे बंद कर लिए और किसी से बात करना बंद कर दिया। हर कोई अपने अंदर झांकने लगा और सोचने लगा कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। शाम होते होते पूरा गांव जैसे थम गया था। हवा भी धीमी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी बड़े पल का इंतजार कर रही हो। लेकिन राघव उस रात भी मंदिर गया। उसने मंदिर में दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके दिल में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, प्रभु, अगर आज आप सच में आने वाले हो तो मैं बस इतना चाहता हूं कि न्याय सच्चा हो, चाहे जो भी हो, सच सामने आना चाहिए। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझने लगे और घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर के दरवाजे अपने आप हिलने लगे और पूरा वातावरण बदल गया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। तभी एक गहरी और गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई, राघव। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन सामने कोई नहीं था। क्या तुम सच का सामना कर पाओगे? आवाज फिर गूंजी। राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं हर सच का सामना कर सकता हूँ। अचानक पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो उसके सामने भगवान शिव का दिव्य रूप खड़ा था। जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, तीसरी आंख और हाथ में त्रिशूल। वो स्वयं महादेव थे। राघव तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। महादेव। भगवान शिव की आवाज शांत थी लेकिन गहरी। उन्होंने धीरे से कहा, राघव, आज सत्य का दिन है।
अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के सामने इकट्ठा था। आसमान काला हो गया था, बिजली चमक रही थी और मंदिर के ऊपर एक तेज प्रकाश उतरा आया था। उसी प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा गांव एक साथ झुक गया। हर हर महादेव। भगवान शिव की आवाज गूंजी, आज न्याय होगा। फिर उन्होंने कहा कि इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने लालच में दूसरों का जीवन बर्बाद किया है। धीरे धीरे सबकी नजरें धनराज की तरफ जाने लगी। धनराज का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। तभी राघव आगे आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, प्रभु, सच यही है। इसके बाद आकाश में एक दृश्य दिखाई देने लगा जिसमें धनराज के सारे कर्म दिखने लगे। कैसे उसने गरीबों को धोखा दिया, उनकी जमीन छीनी और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब सच्चाई छुप नहीं सकती थी। धनराज जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। भगवान शिव की आंखों में उस समय ऐसी गहराई थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप उठे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा भार था जैसे पूरे ब्रह्मांड का सत्य उसमें समाया हुआ हो। उन्होंने धीरे से कहा, ये गलती नहीं, तुम्हारा अहंकार है। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा वातावरण भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे समय खुद रुक गया हो और हर इंसान अपने अंदर झांकने को मजबूर हो गया हो। धनराज के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो समझ चुका था कि अब कोई झूठ, कोई बहाना, कोई चालाकी उसे बचा नहीं सकती। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपना त्रिशूल उठाया। वो कोई साधारण क्षण नहीं था। जैसे ही त्रिशूल ऊपर उठा, आसमान में बिजली चमकने लगी, हवाएं तेज हो गईं और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा गांव भय और आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें उठाकर सीधे भगवान शिव की तरफ देखने की। उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। धनराज की हवेली, जो कभी उसके अहंकार का प्रतीक थी, धीरे धीरे टूटने लगी। पहले उसकी दीवारों में दरारें पड़ीं, फिर छत गिरने लगी और देखते ही देखते पूरी हवेली मिट्टी में बदल गई। उसकी जमीनें, जिन पर उसने दूसरों का हक छीनकर कब्जा किया था, अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति से मुक्त हो गईं और अपने असली मालिकों के नाम लौटने लगीं। गांव के लोग ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। जो लोग कभी अपनी जमीन खो चुके थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि न्याय के थे। कुछ ही पलों में धनराज के पास कुछ भी नहीं बचा। उसके कपड़े फटे पुराने हो गए, उसका शरीर कमजोर और थका हुआ दिखने लगा। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका और दे दो। उसकी आवाज में अब कोई घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था, दर्द था और एक सच्ची प्रार्थना थी। पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था। कुछ लोग डर से कांप रहे थे, कुछ लोग अपने कर्मों को याद करके अंदर ही अंदर टूट रहे थे। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान सिर्फ धनराज का नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल का सच देख रहे हों। तभी भगवान शिव की नजर धीरे धीरे राघव की तरफ गई। राघव अब भी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। भगवान शिव ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? ये सवाल सुनते ही पूरे गांव की नजरें राघव पर टिक गईं। हर कोई ये जानना चाहता था कि वो क्या मांगेगा। क्या वो बदला लेगा? क्या वो धनराज को उसकी गलती की पूरी सजा दिलवाना चाहेगा, या कुछ और? राघव कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो अपने दिल से जवाब खोज रहा हो। उसके सामने उसके अपने दुख, उसकी गरीबी, धनराज के द्वारा किया गया अन्याय, सब कुछ एक एक करके आ रहा था। लेकिन उसी के साथ उसके अंदर की भक्ति भी जाग रही थी, जो उसे सिखाती थी कि सच्चा धर्म बदला नहीं, करुणा है। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और भगवान शिव की तरफ देखकर बोला, प्रभु, अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं बस इतना चाहता हूं कि इसे एक मौका दे दीजिए, ताकि ये अपने कर्म सुधार सके। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ दया थी। पूरा गांव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। जिसे सबसे ज्यादा दुख मिला था, वही आज दया की बात कर रहा था। भगवान शिव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है, जहां बदले की जगह करुणा हो, जहां अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचा जाए। उनकी आवाज में संतोष था, जैसे उन्हें वही उत्तर मिल गया हो जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। फिर उन्होंने धनराज की तरफ देखा और कहा,
तुम्हें एक मौका दिया जाता है, लेकिन ये जीवन अब तुम्हारा नहीं, सेवा का होगा। जो दर्द तुमने दूसरों को दिया है, अब तुम्हें वही समझना होगा और उसे मिटाना होगा। धनराज ने तुरंत सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कहा, मैं वचन देता हूं प्रभु, मैं अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दूंगा। मैं अपने हर कर्म का प्रायश्चित करूंगा। उसकी आवाज में अब सच्चाई थी। एक ऐसा दर्द था जो इंसान को बदल देता है। कुछ ही क्षणों बाद वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। आसमान साफ हो गया, हवाएं धीमी हो गईं और मंदिर की घंटियां अपने आप थम गईं। भगवान शिव का दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। जाने से पहले उनकी आवाज एक बार फिर गूंजी, सत्य से मत डरना, कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। उस दिन के बाद शिवपुर गांव पूरी तरह बदल गया। धनराज, जो कभी अपने अहंकार में डूबा हुआ था, अब सबसे पहले उठकर गरीबों की मदद करता था।